मूवी शुरू होता है हॉलो अर्थ में, जो हमारे पृथ्वी यानी अर्थ प्लेनेट के करीब 200 मील नीचे बसे एक दुनिया है। यहाँ कई तरह के छोटे बड़े क्रिएचर्स रहते हैं, जिनमें से कुछ भेड़िया टाइप क्रिएचर कॉन्ग के पीछे पड़ा है उसका शिकार करने के लिए। भागते हुए कॉन्ग अपने गुफा के पास चला आता है और उनमें से एक को पकड़ के फाड़ देता है। कॉन्ग उसके खोज से नहा लेता है और अपने साथी का ये हाल देख के बाकी सब भाग जाते हैं। इसके बाद एक झरने में मस्त नहा धो के कॉन्ग उसी भेड़िया का मांस का फर्स्ट बाइट लेने जाता है और अचानक दर्द से चीख उठता है, इसलिए कि उसका एक दांत इन्फेक्शन से खराब हो चुका है। इसके बाद के सीन अर्थ का होता है, जहां हम डॉक्टर एलिन एंड्रयू को देखते हैं, जो कि कॉन्ग के ऊपर रिसर्च करने वाले ऑर्गेनाइजेशन मोनार्क का एक साइंटिस्ट होती है। वो हॉलो अर्थ और टाइटन्स के बारे में लेक्चर दे रही थी और इधर रोम शहर में साइला नाम की एक क्रैब लाइक मॉन्स्टर से गॉडजिला लड़ रहा होता है इंसानों को बचाने के लिए। कुछ देर तक ये लड़ाई चलने के बाद आखिर में गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से साइला को मार देता है और इसके बाद कोलोसियम में जाके सो जाता है। इधर हॉलो अर्थ में से अर्थ के मोनार्क में कुछ सिग्नल्स आने लगते हैं। हमें दिखाई देता है डॉक्टर एंड्रयू और दूसरे सभी उस सिग्नल को लेके काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हम जिया नाम के एक लड़की को देखते हैं, जो बोल और सुन नहीं पाती थी। ये लड़की डॉक्टर एंड्रयू की अडॉप्टेड बेटी है और वो स्कल आइलैंड में रहने वाले ईवी कबीले से बिलोंग करती है। जिया कॉन्ग से इशारों में बातें भी कर सकती है। हमें दिखाई देता है स्कूल में क्लास चलने के दौरान जिया को कॉन्ग, गॉडजिला, हॉलो अर्थ वगैरह के विजन्स आने लगता है और वो अपने पेजेस यहाँ तक कि डिस्क में भी अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनाने लगती है। ड्राइंग्स देख के उसके टीचर डॉक्टर एंड्रयू को बुला के वो ड्राइंग्स दिखा देती है। इसके बाद रात में जब डॉक्टर एंड्रयू जिया की ड्राइंग्स देख रही थी, तब उसे पता चलता है कि ये ड्राइंग और मोनार्क में आए सिग्नल्स के रिपोर्ट के ग्राफ काफी सिमिलर है। अगले सुबह मोनार्क के पास हॉलो अर्थ में जाने का जो पोर्टल था, कॉन्ग वहाँ से अर्थ पे आ जाता है और एक पहाड़ पे सो जाता है। जिया समझ जाती है कि उसके दांत में दर्द है और इसके बाद हमें एक एयरक्राफ्ट दिखाई देता है और ट्रैपर नाम के ये डॉक्टर कॉन्ग का खराब दांत निकाल के ये मेटल का दांत लगा देता है। इसके बाद बर्नी हेइस नाम के एक आदमी से डॉक्टर एंड्रयू के बातें होते हुए दिखाया जाता है। बर्नी उनसे ये सारे सिग्नल रिलेटेड कुछ बातें कहता है और इसके बाद डॉक्टर एंड्रयू हॉलो अर्थ में जाने का डिसीजन लेती है। जिया भी उसके साथ जाने की जिद करती है और इसके बाद हमें दिखाई देता है डॉक्टर एंड्रयू, ट्रैपर, जिया, बर्नी और एक सोल्जर हॉलो अर्थ में जाने के लिए निकल रहा है। हॉलो अर्थ एरियल व्हीकल, शॉर्ट में जिसे कहा जाता है HEAV, उसमें चढ़ के वो लोग कॉन्ग के साथ हॉलो अर्थ के पोर्टल में कूद जाते हैं। बर्नी पहली बार हॉलो अर्थ में जा रहा है और इसलिए पोर्टल में से जाते वक्त वो बहुत डर जाता है। खैर कुछ ही देर में वो लोग हॉलो अर्थ में आ जाते हैं और इसके बाद कॉन्ग अपने रास्ते और ये लोग अपने बेस की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर अर्थ में गॉडजिला भी कुछ सिग्नल्स महसूस किया है और इसलिए वो एक न्यूक्लियर बेस पे अटैक करके उसे तबाह कर देता है और रिलीज हुए सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब करके खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने लगता है। इधर हॉलो अर्थ में ये लोग मोनार्क बेस में आके देखते हैं बेस पूरा तबाह हो गया है। ये सब कैसे हुआ? जब उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी उन्हें सामने एक बड़ा सा हाथ का निशान दिखाई देता है और ये निशान कॉन्ग के हाथ का नहीं है। वहाँ से ट्रैपर को एक टूटा हुआ कैमरा मिलता है और वीडियो फुटेज चेक करते हुए उन्हें किसी क्रिएचर की आंखें दिखाई देता है। इधर कॉन्ग अपने गुफा में आने के बाद उसे किसी टाइटन का आवाज सुनाई देता है और इसके बाद वो अपने कुल्हाड़ी लेके निकल जाता है। उसे एक खाई दिखाई देता है जहाँ वो कूद जाता है और नीचे आने के बाद उसे एक नया दुनिया मिलता है। अचानक एक बड़ा सा साया, जो कि कॉन्ग से भी बड़ा है, कॉन्ग के ओर आने लगता है, लेकिन पास आने के बाद दिखाई देता है ये एक छोटा सा एप है जिसका नाम सुको है। दोस्ती के लिए कॉन्ग अपना हाथ बढ़ाता है पर वो कॉन्ग को काट लेता है। अचानक वहाँ पे कॉन्ग के जैसा और भी एप आ जाते हैं और कॉन्ग को मारने लगता है। सुको भी कॉन्ग को मारने के लिए आता है पर कॉन्ग उसे ही पकड़ के हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और बाकियों को आसानी से हरा देता है। इसके बाद कॉन्ग सुको से
कहता है अपने कबीले में ले जाने के लिए और वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं। इधर डॉक्टर एंड्रयू और उनकी टीम सिग्नल का पता करते करते एक जंगल में आ जाते हैं। वहाँ ट्रैपर को कुछ खतरा महसूस होता है और अचानक उस सोल्जर को एक पेड़ खा जाता है। जल्दी से सब लोग वहाँ से भाग निकलते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन लोगों को एक खंडर में अजीब सा निशान दिखाई देता है। जिया कहती है कि ये निशान उसकी यूवी कबीले के लोगों द्वारा बनाया गया है। खंडर में घुसने के बाद उन्हें क्वीन ऑफ ऑल टाइटन्स मोथरा की निशान दिखाई देता है। अचानक कहीं से एक इंसेक्ट आके एक पत्थर पे बैठ जाता है और जैसे ही जिया उस पत्थर को छूता है वो पत्थर अंदर घुस जाता है। हमें दिखाई देता है वहाँ बने नाले में पानी बढ़ने लगता है और पानी को फॉलो करते हुए वो सभी एक ग्लोइंग वॉल के पास चले आते हैं। ये वॉल चमड़े के जैसा होता है और जैसे ही जिया उसे खोलती है सबको सामने एक नया दुनिया दिखाई देता है। इधर सुको को लगता है कि कॉन्ग शायद उसे मार भी सकता है और इसीलिए अपने कबीले में ना ले जाके उसे मारने के लिए एक तालाब के पास ले आता है। जैसे ही कॉन्ग पानी पीने के लिए तालाब में उतरता है एक जायंट ब्लू स्नेक लाइक मॉन्स्टर जिसे अनऑफिशियली ड्राउन वाइपर भी कहा जा सकता है वो कॉन्ग पे अटैक करता है और सुको वहाँ से भाग जाता है। सुको भाग के कुछ ही दूर आया था कि अचानक कॉन्ग का कुल्हाड़ी उसके सामने आ गिरता है और इसके बाद कॉन्ग उसके सामने उस मॉन्स्टर का कटा हुआ सिर फेंक देता है। अब सुको को पता चलता है कि वो कॉन्ग को जितना पावरफुल सोचा था कॉन्ग उससे कई ज्यादा पावरफुल है और अब वो उसे अपने कबीले में ले जाने के लिए मजबूर है। हमें दिखाई देता है कॉन्ग एक जगह बैठ के उस मॉन्स्टर का मांस खा रहा है। सुको को भी कॉन्ग एक टुकड़ा खाने के लिए देता है जिससे सुको के साथ उसका दोस्ती हो जाती है। इधर अर्थ पे गॉडजिला अर्टी कोशियन में जाके टियामेट नाम के एक टाइटन से लड़ने लगता है। ये टाइटन काफी पावरफुल होती है पर गॉडजिला उसे मार देता है और उसकी गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ काफी एनर्जी होती है। इधर हॉलो अर्थ में डॉक्टर एंड्रयू की टीम नए दुनिया में घुसने के बाद यूवी कबीले वाले उन्हें पकड़ लेता है। ट्राइब का एक मेंबर जिया को पहचान जाता है कि वो शायद उसी कबीले के हैं और उन सबको अपने रानी के पास लाया जाता है। रानी जिया के हाथ पकड़ के उसके सारे विजन्स पढ़ लेती है और इसके बाद डॉक्टर एंड्रयू और बाकी सबको भी छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये ट्राइब लोग ही अर्थ पर सिग्नल भेजी थी गॉडजिला के लिए और इसीलिए गॉडजिला अपने आप को पावरफुल बना रहा है। रानी उन लोगों को एक वॉल पे बनी तस्वीर दिखाती है जिसका मतलब ये है कि शुरू में हॉलो अर्थ और अर्थ में शांति कायम था। टाइटन्स कुदरत के रक्षक थे और इंसानियत के रक्षक थे कॉन्ग के स्पीसीज के ग्रेट एप्स। लेकिन उनमें एक एप था जो शांति को भंग किया और वो पृथ्वी के इंसानों पे राज करना चाहता था। वो एप स्पीशीज के साथ गॉडजिला के स्पीशीज का लड़ाई करवाया और गॉडजिला ने सारे एप्स को हॉलो अर्थ के एक आग से घिरे क्षेत्र में कैद कर दिया। वो एप जो पृथ्वी पे राज करने के लिए पागल हो उठा था, ईवी लोग उसे बुलाता है स्कार किंग कहके। स्कार किंग गॉडजिला के स्पीशीज के एक टाइटन को कैद करके रखा है जिसका नाम सीमो है और वो उसे कंट्रोल करता है दर्द देके। एक तरफ डॉक्टर एंड्रयू ये सब एक्सप्लेन कर रहे थे और दूसरी तरफ सुको कॉन्ग को अपने कबीले में ले आता है। ये कबीले के चारों ओर सिर्फ आग ही आग है और कॉन्ग को दिखाई देता है सारे एप्स लेबर की तरह काम करने में लगे हुए हैं। एक एप जो कि काफी थक गया था, एक दूसरा एप उसे मारता है। कॉन्ग आके उसे उठाता है और मारने वाले एप आके कॉन्ग के सामने चिल्लाने लगता है। गुस्से में कॉन्ग उसे एक ही मुक्के से बेहोश कर देता है और तभी कबीले के लीडर बाहर आता है जो कि स्कार किंग है। ये वही एप है जिसके बारे में डॉक्टर एंड्रयू बता रही थी। वो आके कॉन्ग के मेटल के दांत देख के मजाक उड़ाता है और फिर कॉन्ग के साथ लड़ने लगता है। स्कार किंग के पास हड्डियों से बना एक चाबुक यानी व्हिप है जिसपे एक ग्लोइंग क्रिस्टल लगा हुआ है। जब कॉन्ग उसे हराने लगता है तब वो उस क्रिस्टल से गॉडजिला स्पीशीज के टाइटन शीमो को कॉन्ग से भिड़ा देता है और शीमो कॉन्ग पे आइस ब्रीथ से अटैक करता है। लेकिन कॉन्ग जब अपने कुल्हाड़ी से उसे रोकने की कोशिश करता हुआ आखिर में फेल हो जाता है तब सुको कॉन्ग को भागने का रास्ता दिखाता है जहां से भाग के कॉन्ग अपना जान बचाता है। इसके बाद हमें दिखाई देता है स्कार किंग कुछ एप्स को कॉन्ग के पीछे भेज देता है। भागते हुए कॉन्ग एक पहाड़ के बीच आ जाता है जहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं होता। इधर स्कार किंग के भेजे हुए एप्स वहाँ आके कॉन्ग को घेर लेता है और तभी अचानक ऊपर से पत्थर गिर के सारे एप्स मारा जाता है और ये
पत्थर सुको ने गिराया है। कॉन्ग का हाथ काफी घायल हो चुका है और अब सुको उसे सहारा देने लगता है। इधर डॉक्टर एंड्रयू को पता चलता है कि ईवी लोग स्कार किंग का खतरा महसूस करके ही अर्थ पे सिग्नल भेजा था और इसीलिए गॉडजिला अपने आप को एप से लड़ने के लिए पावरफुल बना रहा है। लेकिन गॉडजिला खुद हॉलो अर्थ पे नहीं आएगा। वॉल पे बने तस्वीर देख के उन्हें पता चलता है कि जब ये सब होगा तब स्कल आइलैंड में रहने वाले कोई ईवी यहाँ आएगा और टाइटस की क्वीन मोथरा को जगाएगा और मोथरा ही गॉडजिला को यहाँ लाएगी। जैसे कि हमें पता है कि जिया स्कल आइलैंड से बिलोंग करती है, तो अब वही है जो मोथरा को जगाएगी। इसके बाद हमें दिखाई देता है कॉन्ग सुको के साथ उस जगह पे आ जाता है और हाथ के दर्द से गिर जाता है। एक एप हमें दिखाई देता है जो कॉन्ग को फॉलो करता हुआ आके ये जगह देख लेता है। असल में सुको जब पत्थर गिराया था तब ये एप बच गया था और वो अब स्कार किंग के पास जाके उस जगह के बारे में सब कुछ बता देता है और ये भी बता देता है कि वहाँ से अर्थ में जाने का पोर्टल है। इसके बाद स्कार किंग शिमो पे चढ़ के अपने एप आर्मी लेके वहाँ के लिए निकल जाता है। अब उसके पास कॉन्ग का कुल्हाड़ी भी है जो कॉन्ग भागते वक्त वहाँ फेंक गया था। इधर आर्टिक ओशन में टिबेट की गुफा में गॉडजिला को दिखाया जाता है जो वहाँ के एनर्जी एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। इधर कॉन्ग का हालत बहुत खराब होने लगता है और तभी डॉक्टर एंड्रयू को याद आता है कि यहाँ के मोनार्क बेस में एक मैकेनिकल टाइटन बनाया जा रहा था और शायद उसका पार्ट अभी भी वहाँ पे हो सकता है। ट्रैपर जल्दी से बेस में जाके कॉन्ग के लिए एक मैकेनिकल आर्म ले आता है और उसे लगाने के बाद कॉन्ग के अंदर उसके सारी ताकत लौट आता है। इधर सुको को पता चलता है कि स्कार किंग आ रहा है और वो आके कॉन्ग को खबर करता है। कॉन्ग जान चुका था कि वो अकेले स्कार किंग का मुकाबला नहीं कर सकता और इसीलिए वो पोर्टल के थ्रू अर्थ के मिस्र देश के कायरो शहर में आ जाता है। इधर हॉलो अर्थ में ईवी लोग जिया से मोथरा को जगाने लगता है और उधर अर्थ पे गॉडजिला कायरो पे आ जाता है। उसे लगता है कि कॉन्ग ही वो एप है जिससे लड़ने के लिए वो अपने आप को पावरफुल बना रहा है और वो कॉन्ग पे हमला कर देता है। कॉन्ग उसे पोर्टल में जाने का इशारा करता है पर गॉडजिला को समझ नहीं आता और वो उसे मारने लगता है। गॉडजिला उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी मोथरा और जिया आ जाती है। हमें दिखाई देता है कि मोथरा गॉडजिला को कुछ समझा रहा है और इसके बाद वो लोग हॉलो अर्थ के ओर निकल जाते हैं। इधर हॉलो अर्थ में ईवी लोग एक सेफ जगह में जाके रेड कलर के एक लिक्विड वहाँ के पानी में डाल देता है जिससे ये दो पिरामिड आपस में जुड़ जाएगा और यहाँ एक एंटी ग्रेविटी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिससे स्कार किंग यहाँ आके तबाही नहीं मचा पाएगा। लेकिन पिरामिड जोड़ने से पहले ही स्कार किंग अपने आर्मियों के साथ वहाँ पे आ जाता है और शिमो के आइस ब्रिज से पिरामिडों को रोक देता है। लेकिन तभी वहाँ पे गॉडजिला और कॉन्ग भी आ जाता है और कॉन्ग स्कार किंग के साथ और गॉडजिला शिमो के साथ लड़ना शुरू कर देता है। अचानक आइस टूट जाने की वजह से वो दो पिरामिड आपस में जुड़ जाता है और वहाँ पे एंटी ग्रेविटी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। एंटी ग्रेविटी की वजह से सब लोग वहाँ पे तैरने लगता है और लड़ते लड़ते कॉन्ग को अपना कुल्हाड़ी वापस मिल जाता है और वो स्कार किंग पे भारी पड़ने लगता है। मोथरा और सुको भी स्कार किंग की आर्मियों के साथ लड़ने लगता है और कुछ ही देर में एंटी ग्रेविटी खत्म हो जाने की वजह से सभी नीचे गिरने लगते हैं। गिरते गिरते स्कार किंग और शिमो अर्थ के पोर्टल में घुस जाते हैं और सीधा रियो डी जेनेरो पे चले जाते हैं। लेकिन गिरते समय कॉन्ग का खिलाड़ी हॉलो अर्थ में ही फंस जाता है। इधर अर्थ में आके स्कार किंग पहले ही शिमो से चारों ओर बर्फ से जमा देता है और शिमो आसमान पे एक आइस कवर चढ़ा देती है। इसी दौरान गॉडजिला और कॉन्ग आ जाता है और फिर से उन चारों में लड़ाई शुरू हो जाता है। स्कार किंग अपने व्हिप से एक बिल्डिंग तोड़ के कॉन्ग की ओर फेंकता है पर कॉन्ग अपने मैकेनिकल आर्म से उसे आसानी से रोक लेता है। हमें दिखाई देता है कॉन्ग स्कार किंग पर भारी पड़ रहा है पर गॉडजिला शिमो को हरा नहीं पा रहा था, इसलिए वो स्कार किंग के व्हिप से शिमो को कंट्रोल करने वाले क्रिस्टल को तोड़ देता है। कॉन्ग उस क्रिस्टल को पकड़ने जाता है पर स्कार किंग उसे पकड़ के रखता है और तभी अचानक पोर्टल से कॉन्ग के कुल्हाड़ी के साथ सुको निकल के उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। क्रिस्टल टूटने से शिमो आजाद हो जाती है और गॉडजिला के कहने से वो स्कार किंग को जमा देती है। इसके बाद कॉन्ग जमे हुए स्कार किंग को जमीन पे पटक के तोड़ देता है। अब जंग खत्म हो गया है और गॉडजिला आसमान पे बने आइस कवर को अपने ब्रिज से हटा देता है। इधर हॉलो अर्थ में डॉक्टर एंड्रयू और उसकी टीम को अर्थ में लौटने का टाइम आ गया है, लेकिन जिया उसी कबीले के मेंबर होने के नाते वही रहेगी ये सोच के जब डॉक्टर एंड्रयू अपसेट हो जाती है तब जिया उन्हें कहती है कि वही जिया की सब कुछ है और वो उनके साथ अर्थ में जाना चाहती है। इधर अर्थ पे गॉडजिला कोलोसियम में जाके सो जाता है और कॉन्ग, सुको और शिमो के साथ स्कार किंग के कबीले में चले जाते हैं। अब कॉन्ग को उसका एक कबीला मिल गया है जहाँ सुको है उसका सबसे छोटा और शिमो सबसे प्यारी दोस्त।